समाजवाद का दावा, सामाजिक न्याय की अपील, दलित हितों का नारा, सब अंततः एक परिवार, एक उत्तराधिकारी के सिद्धांत पर समाप्त हो जाता है। और जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, तब तक बिहार का राजनीतिक परिदृश्य इसी परिवारवादी चक्र में घूमता रहेगा। प्रणाम, मैं रामबंधु तिवारी और आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम खबरों का कतरन। आज के इस कतरन में हम उस राजनीति की परतें खोलेंगे जिसे वर्षों तक समाजवाद का आवरण पहनाया गया, लेकिन भीतर से यह लगातार परिवारवाद की धड़कन पर चलती रही। तो चलिए बिना देर इसे शुरू करते हैं। बिहार की राजनीति में समाजवाद का आदर्श कई दशकों तक मुख्यधारा रहा, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि जिस सिद्धांत ने समानता की लड़ाई का संकल्प लिया था, आज उसी के नाम पर वंशवाद को वैधता दी जा रही। नारे वही है, लेकिन उनके पीछे की नीयत और दिशा पूरी तरह परिवर्तित हो चुकी है। कागज पर समाजवाद, जमीन पर परिवारवाद। लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने राजनीति की शुरुआत सामाजिक न्याय की लड़ाई से की, आज उनकी राजनीतिक परियोजना का केंद्र केवल एक ही लक्ष्य पर टिक चुका है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना। जनता के संघर्ष की राजनीति अब परिवार के हितों की सुरक्षा में बदल चुकी है। 3 दशक से अधिक समय तक समाजवाद का दावा करने वाली इस धारा का आखिरी पड़ाव एक ही परिवार के इर्द गिर्द सीमित होकर रह गया। जीतन राम मांझी दलित राजनीति के एक महत्वपूर्ण चेहरा, लेकिन दलित उत्थान का दावा करते करते उनकी राजनीतिक दिशा भी अंततः अपने परिवार की सुरक्षा और हितों के विस्तार की ओर मुड़ गई। सवाल यही है, जब नेता अपने समुदाय की लड़ाई को परिवार के हिस्सों में बांट देते हैं, तो जनता कहां खड़ी होती है? रामविलास पासवान देश के बड़े नेताओं में गिने जाते रहे, लेकिन उनकी राजनीतिक साम्राज्य का उत्तराधिकार जनता या पार्टी कार्यकर्ता में नहीं, बल्कि सीधे परिवार के भीतर बांटा गया। लोजपा जैसी पार्टी जनता की आकांक्षाओं से निकलकर अब वंशानुगत संरचना का प्रतीक बन चुकी है। राजनीति की दुनिया में कई स्वरूप होते हैं, पर कुछ स्वरूप इतने घातक और अपमानजनक होते हैं कि वे लोकतंत्र की जड़ें हिला देते हैं। बिहार की वर्तमान राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा परिवारवाद का एक नया, तीखा और बेहद स्पष्ट उदाहरण बन चुके हैं। उनके राजनीतिक सफर कभी शिक्षा, सुधार और नीति विमर्श का प्रतीक माना जाता था, लेकिन आज वही उपेंद्र कुशवाहा राजनीति को केवल एक पारिवारिक विरासत के पर्याय में बदल चुके हैं। पत्नी स्नेहलता कुशवाहा को बिना किसी राजनीतिक संघर्ष के विधायक बनना और अपने पुत्र दीपक प्रकाश को बिना चुनाव लड़े, बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि के सीधे मंत्री पद पर बैठाना, यह परिवारवादी राजनीति के नए और तेज स्वरूप को दर्शाता है। यह सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की तुष्टि नहीं, बल्कि एक ऐसा संपूर्ण तंत्र है जो जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का अपमान करता है और राजनीतिक प्रतीकों को पारिवारिक संपत्ति बना देता है। जब बिहार की जनता विकास, न्याय और बेहतर शासन की बात कर रही है, तब उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति दिखा रही है कि यहां परिवारवाद ने लोकतंत्र के मूल्यों को कितनी गहराई से जकड़ लिया है।
यह प्रवृत्ति केवल एक पार्टी या परिवार तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे राजनीतिक जगत के लिए एक गंभीर संकट है। ऐसे लोग जो कभी समाज सुधार की बात करते थे, आज वही राजनीति की नींव परिवारवादी सत्ताधिकार पर टिकाने में लगे। यह स्थिति न केवल बिहार के राजनीतिक भविष्य के लिए, बल्कि पूरे देश के लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। अब प्रश्न केवल नेताओं का नहीं है, इसमें जनता की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जनता बार बार उन्हीं चेहरों पर भरोसा करती है जो बरसों से सत्ता को अपनी पारिवारिक संपत्ति की तरह उपयोग करते रहे। जनता चुनाव में जाति, भावना और रिश्तेदारी को प्राथमिकता देती है और फिर वही जनता शासन से अपेक्षा करती है कि राज्य बदलेगा, व्यवस्था सुधरेगी। लेकिन जो जनता व्यवस्था के संरक्षकों की जगह वंशवाद के बाकों को चुनती है, उसे विकास की दिशा में बार बार ठोकर लगना स्वाभाविक है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में चेहरे बदलते हैं, लेकिन प्रवृत्तियां नहीं बदलती। हर दल, हर नेतृत्व अपने परिवार को केंद्र में लेकर राजनीतिक यात्रा शुरू करता है। समाजवाद का दावा, सामाजिक न्याय की अपील, दलित हितों का नारा, सब अंततः एक परिवार, एक उत्तराधिकारी के सिद्धांत पर समाप्त हो जाता है। नेताओं को कोसना आसान है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी जनता की भी है, क्योंकि जनता ही इस वंशवादी राजनीति को बार बार वैधता प्रदान करती है। जब तक जनता उत्तराधिकार और पारिवारिक प्रभुत्व को अपनी स्वीकृति देती रहेगी, तब तक बिहार की राजनीति में विचार और सिद्धांतों की जगह घराने और रिश्तेदारी ही हावी रहेंगे। समाजवाद का नारा केवल एक आदर्श नहीं है, यह व्यवस्था परिवर्तन का गंभीर संकल्प था। लेकिन आज यह संकल्प परिवारों की सीमाओं में बचकर अपनी विश्वसनीयता खो रहा है। और जब नेता समाजवाद की व्याख्या अपने घर से शुरू करे, तो समझ लेना चाहिए लड़ाई अब सिद्धांतों की नहीं, बल्कि राजनीतिक विरासत की है। बदलाव की शुरुआत हमेशा जनता की चेतना से होती है, और जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, तब तक बिहार का राजनीतिक परिदृश्य इसी परिवारवादी चक्र में घूमता रहेगा। तो दोस्तों, ये था आज का खबरों का कतरन और उसका विश्लेषण। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हां, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, प्रणाम।